Students, this is your teacher Rebecca Deal. Welcome back to our knowledge pod. Dear students, today we have to discuss another group of class 10th, that is 2021, and group number 1. So we are just on the question that is define exponential equation. आपके पास जो पहला क्वेश्चन है वो है exponential equation को डिफाइन करना है आपने. The next is solve by factorization. वेरी सिंपल क्वेश्चन. देखें फैक्टराइजेशन के जरिए आपने इसको सॉल्व करना है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब वो आपसे पूछे फैक्टराइजेशन तो यू आर फिक्स टू सॉल्व विद फैक्टराइजेशन. यू कांट डू विद एनी अदर मेथड. एंड इफ़ यू हैव डन लाइक दिस यू विल गेट नो मार्क्स. मतलब फैक्टराइजेशन पूछा तो क्वाड्रेटिक अप्लाई नहीं कर सकते, क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं कर सकते. यू आर फिक्स टू सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन. ओके, नाउ 19 8 आर 152 और माइनस करेंगे तो 11 आएगा. ये इसका पेयरिंग बन गई. यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x माइनस 19, यहाँ से 8 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा 8 19 आर 152. तो x माइनस 19 अगेन यू हैव कॉमन, x प्लस 8 बारी बारी, क्योंकि वहाँ लिखा है सॉल्व, क्वेश्चन में सॉल्व लिखा है तो सॉल्व जब भी होगा तो इसका मतलब आपने जो भी वेरिएबल यूज़ हो रहा है उसकी एक्चुअली बाय एंड ऑफ द क्वेश्चन ही इज़ आस्किंग अबाउट द वैल्यूज़ ऑफ दैट वेरिएबल. नाउ x माइनस 19 इज इक्वल टू 0. 19 या नेगेटिव है वहाँ पर पॉजिटिव होगा, उसके बाद 8 प्लस है यहाँ पर क्या होगा नेगेटिव होगा. तो आपका सोल्यूशन सेट में दो अदद आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी. देन द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. देन ए की वैल्यू 1 है, बी 2 है, सी माइनस 2 है. क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे. x इज इक्वल टू यहाँ देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यू पुट करें. ये बहुत सिंपल है, लाइक वैल्यू पुट करने के बाद थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं एंड वी विल गेट स्क्वायरिंग -2 प्लस माइनस देन 4 प्लस 8 दैट इज़ 12. और मैंने आपको बताया कि आपके पास देखें दो किस्म के कैलकुलेटर्स हैं. एक जो कैसियो NIES है, जो वो वाले कैलकुलेटर हैं जिसमें आपको डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाते हैं, स्क्वायर रूट 12 अप्लाई करेंगे. बट देयर आर सम कैलकुलेटर्स जिसमें ये वैल्यू प्रॉपरली नहीं आती, तो फिर आपने क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं 12 के. तो आप देखें 12 के प्राइम फैक्टर्स कैसे बनते हैं. यहाँ लिखेंगे 12, लाइक 2 6 आर 12, 2 3s आर एंड 3 1s आर. तो आप देखें कि 2 का स्क्वायर अप्लाई करेंगे जो कि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 2 √3 डिवाइडेड बाय 2. देन देखें आप इसमें क्या करेंगे फर्दर, यहाँ से कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है आपके पास, तो -1 एज इट इज जाएगा, प्लस -2 कॉमन है तो यहाँ 1 रह जाएगा. 2 से कैंसिल होगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू. तो दिस इज़ योर सोल्यूशन सेट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एवैल्यूएट चैप्टर नंबर 2 में से क्वेश्चन है 1 - 3 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5. अब हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है 0 के. यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो -1 होगी. अब देखें यहाँ पर क्योंकि मैंने कॉमन लिया था तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस. इसको सवाल को करने के डियर स्टूडेंट्स बहुत से तरीके हैं, जो आपको ईजी कोई और लगता है तो वो आप वो भी कर सकते हैं. -1 अप्लाई कर दें, माइनस माइनस प्लस 3 1 से 3 3 प्लस 1 4 4 पावर 5 मीन्स 1 0 2 4. अनदर क्वेश्चन फाइंड प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यानी कि हमारे पास 3 रूट्स हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स जो हैं. देखिए यूनिटी के क्या हैं, 1 है, ये और ये है. तो अब इसको उन्होंने बोला इसकी प्रोडक्ट मालूम करेंगे, तो डायरेक्ट आप इसका आंसर नहीं लिखेंगे बल्कि प्रॉपर जो उसका प्रोसेस है तीनों को मल्टीप्लाई करके फिर उसका आंसर करें. देखें सबसे पहले हम इन तीनों को इकट्ठे लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में. 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. नेक्स्ट देखें, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये मैथमेटिकल रूल हमारा ये है कि -1/2 प्लस √-3/2, इसको सेपरेट कर सकते हैं. सिमिलरली आप इसको भी यूँ सेपरेट कर सकते हैं. अब गौर से देखें तो ये a प्लस b है और ये a माइनस b है. यहाँ पर हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a² माइनस b². 1 का स्क्वायर 1 है और 2 का स्क्वायर 4 है. पावर आपकी इवन है, इवन एक यानी एक इवन नंबर है जो कि आपका माइनस को खा जाएगा. तो देन आप इसको इससे कैंसिल करेंगे तो -3 आ जाएगा. 2 का स्क्वायर 4 है, माइनस माइनस प्लस, दोनों 4 सेम है तो एज इट इज़ लिख देंगे 3 + 1 4. 4 से कैंसिल होगा तो आपको क्या मिल जाएगा 1. तो डायरेक्ट इसका आंसर नहीं लिखना, यू नीड टू प्रूफ दैट कि येस इसकी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो 1 आता है इसको सॉल्व करके आपने बताना है. वैसे मैंने यूँ भी बता दिया 1 × ओमेगा स्क्वायर इज़ ओमेगा क्यूब विच इज़ इक्वल टू 1. द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इफ़ द रेशो दिस एंड दिस आर इक्वल. अगर दो रेशोज़ बराबर हैं तो एक्चुअली हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x. तो देखिए दोनों रेशोज़ बराबर है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे बिकॉज ऑल द रेशोज़ कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें 5 इसको और इसको इससे मल्टीप्लाई करें. 5 3 = 15, 5 1 = 5, 2 6 = 12, 2 4 = 8, 15x - 8x, 12 - 5, 15 - 8 दैट इज़ 7x इज इक्वल टू 7. 7 मल्टीप्लाई वहाँ पर डिवाइड होगा, कैंसिलेशन के बाद आपको क्या मिल जाएगा 1. ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन. नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है
if this is from chapter number 3, if y proportional to 1 by x and y is equal to 4, when x is equal to 3, find x when y is equal to 24. So don't get panic while after reading the question. दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, यानी कि इस एक्सरसाइज के बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बट थॉरली थोड़ा ठहर के 1 by 1 क्वेश्चन को सॉल्व करें तो थिंग्स विल बी नो मोर डिफिकल्ट फॉर यू. ओके, सबसे पहले इस चीज़ को देखें, y प्रोपोर्शनल है 1 by x के. y प्रोपोर्शनल है 1 by x के, इट मीन्स y इज इक्वल टू k by x. प्रोपोर्शनलिटी साइन को उठाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट लगाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो k by x होगा. We have the value of y, that is 4, k as it is because we don't know k and we have to actually find k. The value of x, देखिए पहले y की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू 3 है. यहाँ तक हमने क्वेश्चन ये किया और 3 यहाँ डिवाइडर है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जो k की वैल्यू है दैट इज़ 12. नाउ फर्दर रीड करें क्वेश्चन को. उसने बोला x को फाइंड करें और y की वैल्यू हमें गिवन है. वी आर गोइंग टू यूज़ अगेन द सेम इक्वेशन. हमें y की वैल्यू क्या करना है, हमें फाइंड आउट, हमें पता है y की वैल्यू, तो हम इसको लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, वहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये लिख सकते हैं x y या y x और k एज इट इज़ रहेगा. अब y की वैल्यू 24 है और x हमने फाइंड आउट करना है और k की वैल्यू रिसेंटली हमने मालूम की है 24 या मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड होगा. तो और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात, बच्चे क्या करते हैं नॉर्मली 12 1s are 1, 12 2s are 24. तो जो ऊपर न्यूमरेटर का 1 है उन्हें लगता है इट हैज़ नो वैल्यू बट इट इज़ वर्थफुल नंबर, यू कांट स्किप दिस नंबर. तो ये 1 एज इट इज़ रहेगा. तो 12 1s are 12, 12 2s are 24, तो 1/2 x की वैल्यू है. नेक्स्ट देखिए, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन. हमने थर्ड प्रोपोर्शन मालूम करनी है. थर्ड प्रोपोर्शन में एक्चुअली क्या करते हैं, हमारे पास 2 नंबर होते हैं और जो हमारे पास सेकेंड नंबर है उसको हम 2 टाइम्स रिपीट करते हैं और एंड पे एक ऐसा नंबर इंट्रोड्यूस कराते हैं जो ऑलरेडी क्वेश्चन में एग्जिस्ट नहीं करता. तो पहले आप इसको लिखेंगे, एंड पे लिखें p प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. क्यों मैंने पहले एक्सट्रीम लिखा है, क्योंकि मेरे पास क्या है, जो कॉर्नर्स है, यानी कि मुझे p फाइंड आउट करना है तो मैं पहले वो लिखूंगी. अब यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ के देखें फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे. हमारे पास जो इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ये देखें आप यहाँ पर एक्स क्यूब को 2 दफ़ा लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन के बाद, जहाँ वो मल्टीप्लाई था नीचे आकर डिवाइड हो गया. अब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करें. एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, अगेन एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. देन आप देखें यहाँ पर नीचे एज इट इज़ आ रहा है, ऊपर देखें एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होगा, वो इस होल स्क्वायर से कैंसिल होगा और यहाँ पर ये दोनों एज इट इज़ आ जाएंगे. इनको फर्दर हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए इन दोनों का ले लें होल स्क्वायर. नेक्स्ट देखें, फाइंड व्हाट आर द पार्शियल फ्रैक्शंस. ये डिफाइन आपने करना है कि पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखनी है. नेक्स्ट देखें, इफ़ एक्स इज इक्वल टू दिस एंड वाई इज इक्वल टू दिस, तो आपने क्या मालूम करना है, इसका इंटरसेक्शन मालूम करना है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ इफ़ इज़ आस्किंग वाई इंटरसेक्शन एक्स. नॉर्मली स्टूडेंट को वो इस चीज़ पे गौर ही नहीं करते कि उन्होंने आपसे पूछा है कि वाई इंटरसेक्शन मालूम करना है. ही नेवर आस्क यू एक्स इंटरसेक्शन वाई, ऑल्दो आंसर में कभी भी फ़र्क नहीं आता, ये चाहे एक्स इंटरसेक्शन मालूम करें वाई या वाई इंटरसेक्शन एक्स, आंसर विल बी कॉन्स्टेंट एक्चुअली. बट you have to follow the rule and what they are asking you, you have to do like that. तो आप देखिए, पहले y को लिखेंगे और फिर x को लिखेंगे, तो इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा 4 और 9. यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे ऑन टू फंक्शन. ये ऑन टू इंटू फंक्शन, यानी कि फंक्शन के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए तैयार करूँगी. अभी इसकी डेफिनेशन आप याद कर लें, यू विल गेट अनदर वीडियो ऑफ फंक्शंस और मैपिंग, दैट विल बी सेपरेट. Okay, another question, if a is equal to n and b is equal to w, then you have to find the value of b minus a. आप देखें a n का मतलब है, यहाँ पर वो खुद से आपको सेट नहीं दे रहा, वो आपको बस ये कह रहा है कि a n है. अब n क्या होते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो कि स्टार्ट होते हैं 1 से, वो लिख दिए. और b क्या है, ठीक है, w क्या है, होल नंबर जो कि स्टार्ट होते हैं 0 से, वो आपसे कह रहा है कि आपने b माइनस a मालूम करना है. b पहले लिख दें और w बाद में लिखें, सॉरी बी पहले लिखे और ए बाद में. बी हमारा होल है और जो ए है वो नेचुरल नंबर है. हम क्या कैसे हमने सब्ट्रैक्शन सीखी है कि हम जो सेम नंबर होते हैं पहले उसको कैंसिल कर देते हैं. यहाँ पर जितने भी सेम नंबर हैं उनको कैंसिल कर दें, तो देखें कि आपके पास जो फर्स्ट सेट में जो नंबर रह जाता है आप वो लिखते हैं, और फर्स्ट सेट में आपके पास जो नंबर रहेगा वो है 0, और यही क्या है, इसका आंसर है. नेक्स्ट देखिए, आपके पास जो क्वेश्चन है वो है हमारा अरिथमेटिक मीन, दैट इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 6. होप सो आपने मेरी वो वीडियो देखी है जिसमें मैंने चैप्टर नंबर 6 की कंप्लीट, मतलब वो स्टूडेंट जिनको हमारा जो कॉम्बिनेशन पेपर का बनता है 1 2 3 4 5 6, जो 3 4 या किसी भी 1 2 में अगर दे गेट कन्फ्यूज, सो यू शुड डू द चैप्टर नंबर 6 एंड आई गॉट द वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 6 ऑन माई चैनल. यू गेट द फुल क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 6, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं.
नेक्स्ट देखें, अरिथमेटिक मीन मालूम करना है बाय द डायरेक्ट मेथड। नाउ ही इज़ फिक्सिंग यू, ही इज़ आस्किंग यू कि अपने डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन करना है। अरिथमेटिक मीन एक्स बार, अपने जितने भी क्वेश्चन हैं जो इसकी वैल्यूज़ होगी उन सबको पहले प्लस कर दें और डिवाइड कर दें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 7। इनको प्लस करें, 7 से डिवाइड करें, यू विल गेट 290। डोंट फॉरगेट टू राइट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड दैट इज़ एक्स बार। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन क्लास मार्क्स। द वेरी नेक्स्ट इज नेम टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये हम ऑलरेडी किसी प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं, दैट्स वाई आई हैवंट मेंशन द डेफिनेशन बिकॉज वी ऑलरेडी हैव डन दिस क्वेश्चन। फाइंड आर व्हेन एल इज इक्वल टू 56 एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब देखें हमारे पास ये 7.2 का क्वेश्चन है, हम क्या करते हैं कि पहले इसकी कन्वर्जन करनी है। लेंथ हमारे पास 56 है, जो एंगल है 45 है और आर हमने फाइंड आउट करना है। हम पहले कन्वर्जन करते हैं, 45 इंटू 1 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस बिकॉज वी हैव टू कन्वर्ट इंटू रेडियंस। नाउ इसकी कैंसिलेशन करें, नीचे 4 आएगा। ये हमारी कन्वर्जन हो चुकी है। फॉर्मूला लिखें एल इज इक्वल टू आर थीटा, बट यू हैव टू फाइंड रेडियस। एल इज यहाँ पर इसको शिफ्ट कर दे, थीटा मल्टीप्लाई है, वहाँ पर क्या होगा डिवाइड। लेंथ हमारे पास 56 है, मैंने इस फ्रैक्शन को इस डिवीजन में कन्वर्ट कर दिया है पाई बाय 4। रेसिप्रोकल ले लें तो 4 बाय पाई होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और पाई से डिवाइड कर दें। आपके पास कैलकुलेटर में एक ऑप्शन है, वहाँ पर पाई का क्लियर कट साइन है, उसमें आप देख सकते हैं, उनको डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, डिफाइन रेडियन मेजर्स ऑफ एन एंगल के। आपने रेडियन को डिफाइन करना है, जो एंगल मेजर करने का एक अदद हमारे पास यूनिट है। नेक्स्ट देखिए एक्सप्रेस एंगल 315 इंटू रेडियंस। इसमें भी आपने क्या करना है, इस एंगल को यानी कि डिग्रीज में है, इसको रेडियंस में लेके जाएंगे। वी नो दैट 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 1 डिग्री को हम इसको यहाँ पर 1 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो 180 मल्टीप्लाई है, वहाँ पर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ये आप ये सारी चीज़ें कन्वेंशन नहीं करना चाहते पेपर में ना करें, मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप इसको कैसे याद रखेंगे। तो 1 डिग्री बराबर है इसके 315 को ऐसे लिखें, तो साथ 1 डिग्री इसके बराबर है, इसको इसके इक्वल कर दें। इनकी कटिंग करें तो 7/4 पाई साथ आ जाएगा और ये इसकी कन्वर्जन है, इसका आंसर है। ओके नेक्स्ट देखें, स्टेट थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। आपने कॉम्पोनेंटो सम टाइम ऐसा होता है जैसे वो कभी पूछ सकता है कि स्टेट डिमॉर्गन्स लॉ। नो व्हेन इज आस्किंग यू स्टेट एंड डिफाइन, इसका मतलब है कि सॉल्व नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ उसकी स्टेटमेंट्स लिख दें। तो सिमिलरली इसमें उसने कुछ नहीं पूछा, ही इज़ जस्ट आस्किंग यू टू राइट कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम। नो मोर क्वेश्चन। तो सबसे पहले लिखें इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, देन आपका जो कॉम्पोनेंटो थ्योरम होता है या डिविडेंडो वो कैसे होता है, ए प्लस बी रेशो ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी रेशो सी माइनस डी। और इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि ऊपर दोनों जो नंबर हैं वो क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, नीचे माइनस। यहाँ भी लेफ्ट राइट दोनों सेम है, ऊपर पॉजिटिव और नीचे दोनों टर्म्स क्या हो रही हैं नेगेटिव, मतलब माइनस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है नंबर 20। यहाँ पर देखें ये चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, एक बार देखें। इन ए ट्राइंगल ए बी सी, ए इज इक्वल टू 17, बी इज इक्वल टू 15 एंड सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फाइंड मेजरमेंट एंगल बी, मीन्स आपने एंगल बी मालूम करना है। अब एक्चुअली क्वेश्चन में वो क्या कहना चाहता है हमें नहीं पता कि देखें, वैसे अगर देखा जाए तो पहले अगर हम ये देख लें कि क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, तो हमारे पास तीनों लेंस मौजूद हैं और हमें पता है कि हम कैसे पता करते हैं कि कोई भी ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं, हमारी जो हाईएस्ट लेंथ है वो क्या है। अच्छा इसको देखें, ये मैंने कैसे लिखा है, आपने छोटी क्लासेस में क्लास 8 में 7 में पढ़ा होगा, जब ऐसे ट्राइंगल है तो जो अब देखें आपके पास जो हाईएस्ट लेंथ है वो क्या है, वो 17 है, उसको यहाँ 17 यहाँ लिख दें और बाकी दोनों से फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि मैंने इसको लिखा है 17, यहाँ पर 8 और ये स्मॉल ए है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट कैपिटल ए लिख दें। ये स्मॉल सी है यानी कि 8 सेंटीमीटर, ये बी है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये देखें जो स्मॉल बी है और ये जो 8 है तो ये आपके पास क्या है सी की वैल्यू थी, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट सी देखें, सी के सामने सी, ए के सामने ए और बी के सामने बी। अब आप फॉर्मूला लिखें, एच हमारे पास 17 है, पी हमारे पास 15 है और बी हमारे पास 8 है। इनके स्क्वायर्स अप्लाई कर दें, इनको ऐड करें तो ये रिप्रेजेंट करती है, अगर दोनों आंसर सेम है एक्चुअली विच शोज़ दैट ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ तक हम पहुँचेंगे, ना भी करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से भी आ सकते हैं, लेकिन ये इस चीज़ को एश्योर कर रहा है कि हम क्या करने लगे हैं कि हम राइट एंगल ट्राइंगल को डिस्कस कर रहे हैं। चलें, हमारे पास जो फॉर्मूला है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आपने की है वहाँ पर देखें कि साइन एक्चुअली किसके बराबर है, यानी कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, आपको ये स्टेटमेंट याद होगी। तो साइन आपके पास बराबर है, साइन इज़ इक्वल टू
P/h, आपका P/h के बराबर है। तो यहाँ गौर से देखें तो परपेंडिकुलर आपके पास 15 है और h मीन्स हाइपोटेनस आपके पास 17 है। अब देखें आपने क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर दें तो आपको मिलेगा 0.882। अब आपने तो साइन, अच्छा ये क्या है, साइन मेजरमेंट एंगल B, क्योंकि वो कहता है मेजरमेंट एंगल B मालूम करें। तो आप चाहे तो खाली साइन B भी लिख सकते हैं, यानी कि पूरी बात लिखेंगे M फॉर मेजरमेंट, ये एंगल का साइन है, साइन मेजरमेंट एंगल B बराबर है P/h के। स्टूडेंट्स इसको आप कॉस के साथ भी मालूम कर सकते हैं, टैन के साथ भी मालूम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास तीनों की तीनों साइड हैं, चाहे साइन का फार्मूला अप्लाई करें, चाहे कॉस अप्लाई करें, चाहे टैन, आपके आंसर हमेशा सेम आएंगे। ओके, ये इनको डिवाइड किया, ये आ गया, साइन को उधर ले जाएंगे तो साइन का इन्वर्स होगा, शिफ्ट साइन लिखेंगे तो साइन इन्वर्स होगा। साइन इन्वर्स ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू 61.93 लिख दें या ऐसे ही लिख दें, राउंड ऑफ कर दें तो ये आंसर आएगा। और ये आपके पास आ गई एंगल B की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। फिर भी अगर कोई इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखें, डिवाइड एन आर्क ऑफ एनी लेंथ इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब देखें ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा समझे तो क्वेश्चन में वो कहते हैं कि एक आर्क है, आर्क एक्चुअली क्या होता है, अगर हम सर्कल को गौर से देखें या सर्कल के बारे में डिस्कशन करें तो हमारा जो कंप्लीट सर्कल है वो पूरी की पूरी एक आर्क है, वो कर्व्ड शेप है हमारे पास। तो वो कहता है कि डिवाइड करो एक आर्क को ऑफ एनी लेंथ, कोई भी उसकी लेंथ हो, इनटू 4 इक्वल पार्ट, यानी कि सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में उसका कोई एक पोर्शन उठा लें तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो अब ऐसा कौन सा एंगल है, ठीक है, उसको किस तरह से हम डिवाइड करें कि हमारे पास वो एंगल क्या बन रहा है। देखें हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये आर्क ले लेते हैं, ठीक है, हमने इसको 4 इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड करना है, हम एंगल की वजह से ही, एंगल की रिस्पेक्ट से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स अगर हम एक 120 एंगल लेते हैं तो उसके 4 पोर्शन बनेंगे, 4 इक्वल पोर्शन, तो 4 3 12 30 30 30 बनेंगे। तो हम 120 को, इस आर्क को यूँ डिवीजन कर सकते हैं इस एंगल की हेल्प से। एक्चुअली हम बोलेंगे डिवाइड एन आर्क AB, इस AB को डिवाइड करते हैं। द सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क इज़ 120 डिग्री। अगर हम इसको आप कुछ और भी कंसिडर कर सकते हैं। अब देखें इसको 120 डिग्री हमने कंसिडर कर लिया, डिवाइड 120 डिग्री इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो कैसे करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करते 30 आ जाएगा। हमने फिर देख लिया, हमने डिवाइड इस आर्क को करना है, हमने इसके 4 पोर्शन बनाए हैं। अब देखें नेक्स्ट, तो हमारे पास ईच एंगल कितना आया है, 30 डिग्री आई है। तो अब हम मिला देंगे A को X से, X को Y से, Y को Z से एंड Z को B से। तो हमने इसकी क्या कर दी, इस तरीके से डिवीजन कर दी। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल बिटवीन विच एंगल दिस लाइज। इससे पहले कि मैं आपको क्वेश्चन को बताऊं कि वो क्या कहना चाहता है, हम इस पिक्चर को देखते हैं, इस कार्टेशियन प्लेन को देखते हैं कि व्हाट एक्चुअली वी वांट टू डू इन दिस क्वेश्चन। अब ज़रा गौर से देखें, अगर हम बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज़ की, तो देखें एंटी क्लॉकवाइज़ ऐसे ही घूमता है, इस तरह से यूँ स्टार्ट होता है, और क्लॉकवाइज़ जो है हमारी ऐसी मूवमेंट होती है। अगर आपने देखा है कि ये 0 है, यहाँ पर कोई एंगल नहीं है, ये आपका 90 डिग्री है, ये 180 है, और ये क्या है, दिस इज़ 270 एंड दिस इज़ अगेन 360 कंप्लीट यहाँ पर आके सर्कल बनता है। हम जब ऐसे जाते हैं तो नेगेटिव होगा, और हम जब इस तरह से जाएंगे, सॉरी पॉजिटिव होगा, यूँ जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज़, तो ये क्या होगा, हमारा क्लॉकवाइज़ क्या होगा, नेगेटिव होगा। हमें ये कैसे पता चल रहा है कि ये नेगेटिव है, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम क्लॉकवाइज को नेगेटिव कहते हैं, हम यूँ मूव करें, तो एरो को देखें इधर को जा रहा है। अब हम यूँ करेंगे तो ये 0 है, ये 90 है बट नॉट पॉजिटिव बट नेगेटिव 90, ये नेगेटिव 90 है, ये हमारे पास 180 है लेकिन नेगेटिव 180 है, और ये हमारे पास क्या है 3π/2। अब ये याद कैसे करना है, ये कैसे बनेगा, तो ये मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको एक्चुअली बनाते कैसे हैं, ये किस तरह से हम इसको फॉर्म कर सकते हैं। तो देखें हम बोलते हैं कि हमारा जो 90 है वो π/2 है। कैसे कि 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 90, 180 खुद पाई है। अब देखें यहाँ पर नीचे देखें, हमारे पास जो फर्स्ट एंगल है वो 0 है। 0 में अगर यहाँ से यहाँ तक जाना है तो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र कैसे है कि इसमें 90 ऐड कर दें, तो आप 0 में 90 ऐड करेंगे तो यहाँ पर पूरा क्या बनता है 90। 0 में 90 ऐड करें तो क्या 90 को π/2 कहते हैं, π/2 आ गए। थर्ड पे देखें, इस π/2 में एक और 90 ऐड कर दें तो π/2 में π/2 को प्लस करोगे, तो मैंने सारा प्रोसेस यहाँ लिखा हुआ है, आपको पता है 2 फ्रैक्शंस हैं, ये कैसे सॉल्व होंगी। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो वैसे लिख देंगे, पाई प्लस पाई 2 पाई से कैंसिल, तो क्या आ गया पाई। इस पाई में फिर एक 90 प्लस कर दें, मतलब फिर π/2, इस पाई में π/2 प्लस करेंगे तो 3π/2 आएगा। अब इस 3π/2 में फिर π/2 प्लस कर दें तो वो आएगा 2 पाई।
दोबारा देखें, अगर इस पाए के की बात नहीं समझ आ रही तो सबसे पहले एंगल कौन सा है, 0, यहाँ पर कोई एंगल नहीं है। इसमें 90 प्लस कर दें तो आपको क्या मिलेगा, मीन 0 प्लस π/2 विल गिव्स यू π/2। π/2 में फिर π/2 प्लस करेंगे तो ओनली पाए, पाए में फिर π/2 प्लस करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा 3π/2। उसमें दोबारा से π/2 प्लस करेंगे तो 2 पाए आएगा। इस तरह से अगर हमें फर्दर भी हमारा आगे भी अगर मूव हमने करते जाना है तो हमेशा हम एक दफ़ा दोबारा π/2 हम इसमें प्लस करते जाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्या बन गया है, 2 पाए में π/2 प्लस करेंगे तो क्या बनेगा 5, यानी कि सेकंड जो हमारा जो रेवोल्यूशन है, एक सेकंड जो अगर हम इसमें एक चक्कर लगाते हैं तो वो हमारा बनेगा 5π/2 एंड सो ऑन। चलें, हमें -3π/4 की वैल्यू चाहिए, तो हम देखते हैं कि एक्चुअली -3π/4 होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर हमारा π/2 है और ये हमारा क्या है -π/2 और ये हमारा -π है। अगर आप कैलकुलेटर से -3π को सॉल्व करेंगे तो वो 135 आता है, जो कि इन दोनों के दरमियान में लाई करता है। तो आप यहाँ पर एक इमेजिनेशन यानी कि इमेजिनरी वैल्यू यहाँ पर ड्रॉ कर दें, क्योंकि वो इन दोनों के दरमियान में लाई करता है। और अब सवाल पढ़ते हैं, उसने पूछा है राइट क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, के मतलब ये किसके दरमियान में आता है, किसके क्लोज है। तो ये हमारे पास अगर हम गौर से देखें तो हमारा इस क्वाड्रेंट के दरमियान आ रहा है, इस और इसके दरमियान में आता है। हेंस -3/4 लाइज बिटवीन -π/2 एंड -π। होप सो थोड़ा सा क्रिटिकल ज़रा सा है, क्वेश्चन टफ है, तो इस तरह से इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखें, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 1 का जो ग्रुप नंबर 1 है, दिस इज़ वेरीफाई 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा इज इक्वल टू दिस। हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये देखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ा, ये है ट्रिग्नोमेट्री का, पर फॉर्मूला हम फिर भी फैक्टराइजेशन या हमारे जो बेसिक अलजबरा के फॉर्मूलाज हैं वो अप्लाई करें। दैट इज़ a² - b² साइंस का स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास थीटा के ऊपर आपने स्क्वायर नहीं लगाना, बी केयरफुल, ये स्क्वायर जो है साइन के ऊपर आएगा, एंगल के ऊपर नहीं आएगा। हमें पता है कि एक हमने आइडेंटिटी पढ़ी है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर क्या, साइन या पॉजिटिव है तो वहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव। तो 1 - sin स्क्वायर किसके बराबर है, cos स्क्वायर के, तो इसकी जगह लिख दें cos स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके 2021 का ग्रुप 1 कंप्लीट हो गया है। थोड़े से तरह से मुश्किल शायद आपको क्वेश्चन फील हो रहे कि जैसे कि रिसेंटली ये क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ऑफ कोर्स इतना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज़ 2021 ग्रुप नंबर 2। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।